मौजीराम, मस्त राम, मेहनत राम, मुझे वह बैग चाहिए जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिए थे। मुझे उन्हें एक ग्राहक को बेचना है जो बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार है। क्या तुम उन्हें लेकर आओगे? ओहो, बहुत दिन हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, अब याद आया, मैंने उन बैग्स को गोदाम में रखा था। मैं जाकर बैग्स लेकर आता हूँ। मैं आज ही बैग्स खरीद के पिताजी को वापस दे दूंगा। क्या हुआ मौजीराम, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चूहे, कीड़े मकोड़े और नमी के कारण मेरे सारे गेहूं खराब हो गए। मैंने उनकी अच्छी से देखभाल नहीं करी, मुझे माफ कर दो। यह मेरे हिस्से के बैग से पिताजी। इतने कम बैग्स क्यों बेटा? बाकी बैग्स का क्या हुआ? मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने सारे गेहूं के बैग्स उसी दिन बेच दिए थे। उसमें से मिला हुआ पैसा मैंने तिजोरी में रख दिया था। पर जब आज मैं मंडी में खरीदने गया तो गेहूं का दाम बहुत बढ़ गया है और मैं सिर्फ आधे ही बैग्स ला पाया। मुझे माफ कर दीजिए। और तुम्हारी क्या खबर बेटा? पिताजी, बाहर एक ट्रक गेहूं से भरा हुआ है जो तुरंत बाजार में बेचा जा सकता है, और एक ट्रक गेहूं मैंने बेच दिया। उससे ये पैसे मिले हैं क्योंकि आपने जो गेहूं दिए थे मैंने सभी बो दिए थे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारी मेहनत के कारण यह गेहूं कई गुना बढ़ गए। और फिर रामलाल का फैसला हो गया। उसने अपना सारा कारोबार अपने छोटे बेटे मेहनत राम को सौंप दिया। सही निश्चय। सबसे छोटा बेटा अक्लमंद और मेहनती दोनों था। हाँ अमन, क्योंकि ये सच्ची कहानी थी, तुम्हें जरूर उत्सुकता होगी कि वो कौन है। बताइए, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? हाँ, तुम उससे मिले हो। वो हमारे गांव का मुखिया मेहनत राम है। अब मुझे समझ में आया, उनके नेतृत्व के कारण हमारा गांव उन्नति की राह पर है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अब तुम्हारे पाठ पर आते हैं। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो तब तुम्हें अंदर से इतनी शक्ति यानी फोर्स मिलता है कि तब तुम कोई भी कार्य यानी वर्क को पूरा कर सकते हो। मैं आपसे सहमत हूँ। यह सचमुच प्रेरणात्मक कहानी थी।